साल बीत चुके थे। मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच हुई वह महत्वपूर्ण मुलाकात अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी एक प्रश्न लोगों के बीच बार बार उठता रहा। क्या सचमुच महाराणा प्रताप ने राजा मानसिंह के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया था? अरावली की पहाड़ियों के बीच यह चर्चा धीरे धीरे एक कहानी का रूप लेने लगी। कहा जाता है कि जब मानसिंह मेवाड़ पहुंचे तब उनके सम्मान में एक भव्य भोज की व्यवस्था की गई थी। राजमहल के आंगनों को सजाया गया, अतिथि सत्कार की तैयारियां पूरी की गईं। सब कुछ राजपूत परंपराओं के अनुरूप दिखाई देता था। लेकिन फिर घटनाओं ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने आने वाली सदियों तक इतिहासकारों को बहस का विषय दे दिया। लोक कथाओं और कई परंपरागत वर्णनों के अनुसार भोज के समय महाराणा प्रताप स्वयं उपस्थित नहीं हुए। कुछ कथाएं कहती हैं कि उनकी जगह किसी अन्य राज परिवार के सदस्य को भेजा गया। इन कथाओं में यह भी कहा जाता है कि मान सिंह ने इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में देखा। लेकिन इतिहास के पन्नों में इस घटना का स्पष्ट और सर्वसम्मत प्रमाण नहीं मिलता। कई इतिहासकार मानते हैं कि समय के साथ लोक कथाओं ने इस प्रसंग को और अधिक नाटकीय बना दिया। दूसरी ओर कुछ परंपरागत स्रोत इसे दोनों पक्षों के बीच बढ़ती दूरी का प्रतीक मानते हैं। सच्चाई चाहे जो भी रही हो, एक बात स्पष्ट थी, मुलाकात के बाद संबंध पहले जैसे नहीं रहे। राजनीतिक मतभेद अब अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। उधर आगरा में भी मेवाड़ को लेकर विचार विमर्श जारी था। अकबर के लिए यह केवल एक राज्य का प्रश्न नहीं था, यह साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय बनता जा रहा था। और मेवाड़ के लिए यह केवल कूटनीति नहीं थी, यह अपनी स्वतंत्र पहचान को बनाए रखने का संकल्प था। धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावनाएं कम होने लगीं। पहाड़ों के ऊपर बहती हवा अब किसी आने वाले परिवर्तन का संकेत देने लगी थी। किलों में हथियारों की जांच होने लगी, घोड़ों को तैयार किया जाने लगा। सीमाओं से आने वाली खबरों पर पहले से अधिक ध्यान दिया जाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा राजपुताना किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। शब्द अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे, लेकिन तलवारों की आहट अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगी थी। और इतिहास धीरे धीरे उस घाटी की ओर बढ़ रहा था जिसका नाम आने वाली सदियों तक वीरता, संघर्ष और विवाद का प्रतीक बनने वाला था, हल्दी घाटी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले भाग में युद्ध से पहले दोनों पक्षों की तैयारियां और वह कारण जिनकी वजह से हल्दी घाटी की लड़ाई लगभग अपरिहार्य बन गई।